ब्रह्मनाद एक सांस्कृतिक कार्यक्रम हमने रखा है। संस्कृति से जुड़ने वाला कार्यक्रम है और ओमकार को ही ब्रह्मनाद कहा जाता है। ऐसी एनर्जी वहाँ पे उत्पन्न होगी जो पूरे माहौल को उत्साह से भर देगी, उमंग से भर देगी, जोश से भर देगी। अब युवा पीढ़ी ये सीखे कि हम हिंदू नववर्ष जो है संवत 2082 जो है उसकी पूर्व संध्या को ये कहे कि हम अपने नववर्ष को मना रहे हैं। आपका स्वागत है बिना पानी स्टूडियो में। मैं तुषार व्यास। आज आपकी बहुत ही बड़े शख्सियत है हमारे बीकानेर की, जिनके साथ वार्ता करवाऊंगा, आपको रूबरू करवाऊंगा। ये शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अव्वल है। आप मेरिटोरियस हैं, गोल्ड मेडलिस्ट है और असिस्टेंट प्रोफेसर है MS कॉलेज के। ये शिक्षा के क्षेत्र में तो अव्वल है ही और कला के क्षेत्र में बहुत ही उम्दा अपना प्रदर्शन दिखा रहे हैं। आइए आपको मिलाते हैं इस शख्सियत से जो मिस्टर बीकाना, मिस्टर डेजर्ट भी रहे हैं। इनका नाम है डॉक्टर श्रीकांत व्यास। नमस्कार। नमस्कार, जय श्री राम। जय श्री राम। कैसे हैं आप? बढ़िया। अभी चारों तरफ बीकानेर शहर में एक ही चर्चा मेरे को सुनने को मिल रही है, ब्रह्मनाद ब्रह्मनाद ब्रह्मनाद। तो ये ब्रह्मनाद क्या है? क्योंकि क्यूरियोसिटी क्रिएट हो रही है, तो ये ब्रह्मनाद क्या है, इसके बारे में आप थोड़ा बताएं। देखिए, ये जो क्यूरियोसिटी हो रही है उसका सीधा सा कारण ये है कि जो चारों तरफ पोस्टर्स लगे ब्रह्मनाद कार्यक्रम के लिए, उसमें हमने ये कहा कि भाई पहले स्टेप में सभी के सामने ये नाम तो आए, इसलिए वो जिज्ञासा तो उत्पन्न होनी ही थी। ब्रह्मनाद एक सांस्कृतिक कार्यक्रम हमने रखा है। बेसिकली ये ब्रह्मनाद क्या है और इसका उद्देश्य क्या है, कृपया आप बताइए। ब्रह्मनाद संवत 2082 ये एक बड़ा कार्यक्रम है। मैं इसको कहूँगा एक संस्कृति से जुड़ने वाला कार्यक्रम है, इसीलिए हमने इसका नाम रखा है हिंदू नववर्ष सांस्कृतिक महोत्सव। ब्रह्मनाद का उद्देश्य क्या है? जैसे 31 दिसंबर को युवा पीढ़ी मनाती है और वो ये कहती है कि हम अपने नए वर्ष का स्वागत कर रहे हैं, इसलिए हम 31 दिसंबर को मनाते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि अब युवा पीढ़ी ये सीखे कि हम हिंदू नववर्ष जो है संवत 2082 जो है उसकी पूर्व संध्या को ये कहे कि हम अपने नववर्ष को मना रहे हैं और हम उसका वेलकम कर रहे हैं। और एक सांस्कृतिक धूमधाम से जैसे वो मनाते हैं नाच गाने के साथ में, उसी तरह से हमारे संवत को मनाएं। ये ब्रह्मनाद शब्द कहाँ से आपके जहन में आया, इसका क्या मतलब है, क्या अर्थ है, कृपया ये बताएं। देखिए, ब्रह्मनाद शब्द अपने आप में बहुत यूनिक है, क्योंकि ब्रह्मनाद की शुरुआत होती है ओमकार से। जिस समय ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करी तो ये वही दिन था जो नववर्ष हमारा हिंदू नववर्ष शुरू होता है। ये वही दिन था जिसमें सृष्टि भी बनी है। तो जो प्रथम आवाज़ जो उससे निकली थी वो ओमकार थी और ओमकार को ही ब्रह्मनाद कहा जाता है। तो ब्रह्मनाद मतलब ओमकार है। तो ब्रह्मनाद की सांस्कृतिक गतिविधियों में क्या होने वाला है, इसके बारे में थोड़ा और बताएं। कार्यक्रम का जो प्रथम चरण है उसको हम आगाज कहेंगे और इसके अंतर्गत हम शंखनाद करने वाले हैं, जिसमें बहुत सारे लोग एक साथ शंख बजाएंगे और इस कार्यक्रम का आगाज करेंगे। यानी आप समझें कि शंखनाद से हम इस कार्यक्रम को प्रारंभ करेंगे, आगाज करें। क्या बात है। और उसके बाद में जो दूसरा प्रोग्राम है उसमें भी हमने क्या रखा है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको हम लेना चाह रहे हैं कि वो 50 बच्चे एक साथ वैदिक मंत्रों का उच्चारण करें। क्या और वो पूरा जो स्टेडियम है वो वैदिक मंत्रों से गूंजे और जो देखने वाले बच्चे हैं उनको भी लगे कि हमें भी इनकी तरह वैदिक मंत्र आने चाहिए, हम अपनी संस्कृति से जुड़ पाएँ। ये हमारा इसमें प्रयास रहेगा। तो दूसरा जो प्रोग्राम है वो हमने रखा है वैदिक मंत्रों का उच्चारण। ये बच्चे जितने भी आप बता रहे हैं वैदिक मंत्र जो उच्चारण करेंगे, ये बीकानेर से? हाँ, बीकानेर के ही बच्चे जो हमारे वेद पाठशालाओं में पढ़ते हैं वो बच्चे इसमें आएंगे। क्या बात। फिर इसके बाद में जो हमारा अगला कार्यक्रम है वो है नगाड़ा वादन। नगाड़ा वादन जो कि एक प्राचीन वाद्य यंत्र है और इसके अंतर्गत एक पूरे 10 से 15 लोग जो बीकानेर के स्पेशल अच्छे नगाड़ा वादक हैं वो लोग आएंगे और वो एक साथ नगाड़ा बजाएंगे। इसके अंतर्गत जो नगाड़ा जब बजेगा तो आप ये मान के चलो कि ऐसी एनर्जी वहाँ पे उत्पन्न होगी जो पूरे माहौल को उत्साह से भर देगी, उमंग से भर देगी, जोश से भर देगी। और नगाड़ों की थाप से पूरा जो मैदान है वहाँ पे आवाज़ जो गर्जना होगी वो ही नाद है। तो हम इन तीनों ही चीज़ों में नाद ही ढूंढ रहे हैं। जब हम बात कर रहे हैं शंख की तो उसमें नाद है,
जब हम बात करें वैदिक मंत्रों के उच्चारण की तो उसमें नाद है, और जब हम नगाड़ों की थाप होगी जब वो बजेंगे तो उनकी जो गूंज है वो भी नाद है। और ये नाद शब्द ओमकार है, इन सब में आपको ओमकार दिखाई देगा। इसके बाद का जो कार्यक्रम है वो भी बहुत अद्वितीय है, क्योंकि इसमें जो भगवान श्री कृष्ण है उन्होंने गीता गा के सुनाई, तो उसी गीता का जो वाचन है वो वहाँ पे हम चाह रहे हैं कि बच्चियों को जोड़ा जाए। तो इसमें हम उन बच्चियों को लेके आएंगे स्टेज पे, जो एक साथ समूह में 50 के ग्रुप में वहाँ पे गीता के मंत्रों का उच्चारण करेंगे, और जो उनको अच्छे तरह से याद होंगे। फिर इसके बाद देखिए, इसमें हम 3 से 4 कार्यक्रम नृत्य के लिए भी हमने रखा है, क्योंकि जो देखने वाले हैं उनको आनंद आएगा, इस तरह के हमने नृत्य रखे हैं। हमारी संस्कृति से जुड़े हुए जो नृत्य हैं वो हमने इसमें रखे हैं। जैसे सबसे पहला जो हम बात करें नृत्य की, तो एक हम नृत्य रख रहे हैं भवई नृत्य। ये अपने आप में एक कलात्मक नृत्य है जो बहुत सारे लोग जानते हैं, तो वो हम उसका वहाँ पे मंचन होगा। उसके बाद में हमने महिषासुर मर्दिनी, जो एक डांस स्टाइल है जिसके अंतर्गत जो माँ दुर्गा है वो महिषासुर नामक राक्षस का वध करती है, इसको नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा। तो ये भी एक अपने आप में अच्छा प्रोग्राम होगा, और एक इसमें नाटकीय रूप में उसका प्रेजेंटेशन भी होगा। देखिए, नृत्य के बाद में हमने इसमें गायन को भी रखा है। गायन में 3 कैटेगरी को हम ले रहे हैं, जैसे लोकगीत हो गए, उसके अलावा आपके शास्त्रीय संगीत हो गया, और भजन हो गए। तो इन तीनों कार्यक्रम को रखेंगे। भजनों में भी राम नाम से संबंधित जो भजन होते हैं वो हम इसमें रखने वाले हैं। तो भजनों का भी एक बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन लेके चल रहे हैं। अच्छे से अच्छे इसमें सिंगर आएंगे जो अच्छे से बढ़िया भजन अपने को सुनाएंगे, क्लासिक गाने सुनाएंगे, राजस्थानी टच के गाने सुनाएंगे। तो ये भी एक बहुत अच्छा प्रोग्राम होने वाला है जो गायन से संबंधित। यानी हम इसमें हर जगह पे ये कोशिश करें कि जो चीज़ आए वो बहुत अच्छी आए। और अब आप मेरे को ये बताइए, जैसे हम देख रहे हैं इसमें मुख्य आकर्षण कुछ आपके लगा रखे हैं, तो ये मुख्य आकर्षण क्या क्या है, आप कृपया इस पे जोड़ दें। देखिए, इसमें और मुख्य आकर्षण में हमने क्या रखा है कि ईशानाथ मंडल जो है वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है हमारे साथ। देखिए, जहाँ कीर्तन होता है वहाँ ईश्वर खुद आता है। इसमें हम जो पुरानी परंपरा से जैसे होता था कि भाई एक साथ लोग समूह में बैठते थे, भजन आदि गाते थे, कोई कुछ बजाता था, कोई ढोलक बजाता था, कोई चम्मच से आवाज़ करता था, है ना। तो बहुत तरह की ध्वनि के साथ भजन कीर्तन करते थे, तालियां बजा बजा के। ऐसा ही एक ग्रुप है ईशानाथ मंडल। ये उसी ट्रेडिशन को आगे लेके आया है और इतना फेमस है आज की डेट में वो पूरे भारत स्तर पर। तो वो भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ेगा, और वो 20 मिनट का पूरा प्रोग्राम होगा, जिसके अंतर्गत वो विभिन्न भजन एक साथ उसमें गाए जाएंगे। और वो भजन इस तरह से होंगे कि वो धीरे धीरे परवान पे चढ़ते जाएंगे। तो ये भी एक बहुत आनंदमय प्रोग्राम होने वाला है। कार्यक्रम के बाद क्या है कि जो सितार वादन है वो रखा है, जो सुरों से दिल के तार को छेड़ दे, ऐसे सुर उससे निकलेंगे। तो एक सितार वादन का कार्यक्रम हमने इसमें रखा है। इसके बाद में जो आपने पूछा कि अंत कैसे हो, तो कार्यक्रम के जो अंतिम पड़ाव है वो तो सबसे ज़्यादा अच्छा है। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि हनुमान चालीसा का गायन होगा। इसमें हम 4 बार हनुमान चालीसा का रिपीटेशन करेंगे। अब आप पूछेंगे 4 बार क्यों करेंगे, तो उसका सीधा सा कारण है कि हम मान के चल रहे हैं कि वहाँ पे मिनिमम 3000 लोग वहाँ पे उपस्थित होंगे, और 4 बार हम करेंगे तो 4 × 3 12,000 बार हनुमान चालीसा, यानी हम मिनिमम लेके चल रहे हैं कि 11,000 हनुमान चालीसा का पाठ वहाँ पे होगा। और आप देखें, हम वहाँ पे ये चाहते हैं, ये अपील भी करते हैं वहाँ पे जो दर्शक होंगे उनसे, कि जिस समय हनुमान चालीसा हो तो हर व्यक्ति उसके साथ साथ गाए। तो प्रत्येक व्यक्ति जब गाता है तो वो एक काउंट हो जाता है। तो इस तरह से 11,000 जो हनुमान चालीसा है उसका संकल्प हमारा पूरा होगा। अच्छा, दूसरा हमारा निवेदन ये भी रहेगा कि जिस समय हनुमान चालीसा गाई जाए उस समय कम से कम जूते उतार दिए जाए। हम उसी भाव के साथ जैसे बजरंगबली को याद कर रहे हैं, ये हम निवेदन करेंगे कि जब चप्पल जूते जो पहने हैं वो उतार के फिर हनुमान चालीसा करें, तालियां बजा बजा के करें, है ना, तो बहुत अच्छा लगेगा। तो ये भी हम उम्मीद करते हैं कि जो दर्शक वहाँ आएंगे वो इस बात को ध्यान में रखेंगे और हमारे साथ एक सुर में हनुमान चालीसा गाएंगे। और उसके बाद में जैसे ही हनुमान चालीसा कंप्लीट होती है फिर हम पटाखे छोड़ेंगे, आतिशबाजी होगी,
वो ही जो 31 दिसंबर को लोग करते हैं ना, हम इसमें भी करेंगे। और यही इस पूरे प्रोग्राम का जो मूल भाव है वो यही है कि जो युवा पीढ़ी है वो ये कहे कि हम अपने हिंदू नववर्ष को मनाएंगे उसी तर्ज पे जैसे 31 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ये ब्रह्मनाथ कब, कहाँ और कितने बजे होगा? देखिए, इस कार्यक्रम को हम शहर के एकदम पास में रखना चाहते हैं ताकि जो परिवार को जब हम बुलाना चाहें तो वो आराम से आ सके। तो पुष्करना स्टेडियम में 29 मार्च को शाम 7 बजे से 10 बजे के बीच में ये कार्यक्रम रहेगा। आप ब्रह्मनाथ संवत 2082 इससे युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे, कृपया हमारे दर्शकों को जरूर बताएं। देखिए, ब्रह्मनाथ के लिए मेरा आप सभी से आग्रह रहेगा कि इस कार्यक्रम में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उपस्थित हो। मातृशक्ति से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप जरूर आएँ। हम आपके लिए VIP चेयर्स रखेंगे, सब परिवार के साथ आएँ, इस प्रोग्राम को सफल बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें जोड़ें। आप आएंगे तो आपके साथ बच्चे आएंगे, वो संस्कार जो हम देना चाह रहे हैं बच्चों को वो वहाँ तक पहुँच जाएंगे। यानी जिसके लिए हम कोई कार्यक्रम रखते हैं वो वहाँ तक पहुँचना चाहिए। तो इस कार्यक्रम का भी उद्देश्य संस्कार, बच्चों को पता चले कि गीता पाठ क्या है, हनुमान चालीसा क्या है, वैदिक मंत्रोच्चारण क्या है, वो वहाँ तक पहुँचे। ये हमारी इस कार्यक्रम के माध्यम से उम्मीद रहेगी। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी इस कार्यक्रम को देखने के लिए ज़रूर पधारेंगे, परिवार के साथ देखने के लिए ज़रूर पधारें। जय सिया राम।